और जो साजिशें कुरुक्षेत्र सीट के ऊपर की गई रणदीप सुरजेवाला जी के इलाके में 17,000 वोट से पीछे कैसे रह गए हम लोग, गठबंधन पीछे कैसे रह गया। दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा जी थानेसर में 500 वोट से आ रहे थे अपना चुनाव। इतने बड़े नेता, हुड्डा जी के कहते हैं राइट हैंड मैन है। क्या गजब इत्तेफाक है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक थे, जहां जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन कॉन्स्टिट्युएंसीज के अंदर हम हार जाते हैं लोकसभा चुनाव में। और जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता नहीं थे, जहां कांग्रेस के विधायक नहीं थे, जहां हमारा कार्यकर्ता जूझ रहा था, भूला चीका हो गया, कलायत हो गया और पेहवा हो गया, शाहबाद हो गया, वहां पे हम जीत दर्ज कर जाते हैं। या तो ये मान लिया जाए कि रणदीप सुरजेवाला जी का, अशोक अरोड़ा जी का कोई राजनीतिक अस्तित्व रहा ही नहीं, लोगों ने इनको पूरे तरीके से नकार दिया, इनके नाम पे वोट पड़ता ही नहीं, तो हम ये समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को ये सारा वोट मिला और हम 17,000 वोट पीछे हैं भारतीय जनता पार्टी से। आगे आने वाले समय में मेहनत करेंगे। में कांग्रेस का कार्यकर्ता रो रहा है आज के दिन में। कांग्रेस के कार्यकर्ताओं का रोते हुए फोन आया मेरे पास, गांव के लोगों का। करनाल के लोग ये कह रहे हैं कि ये बाईपास दे दिया उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ पूरे हरियाणा की लड़ाई थी, मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ। पूरे हरियाणा की लड़ाई किससे थी? 9.5 साल तक किसने प्रताड़ित किया हरियाणा को? उसको बाईपास कैसे मिल गया उन व्यक्ति को? लोग पूछ रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जीती जा सकती थी, किसके कहने पे टिकट काटा गया, किसके कहने पे टिकट बदला गया। लेकिन अगर कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी कारणों, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर देश हित के खिलाफ काम करते हैं तो आवाज उठेगी, लोगों के मन में सवाल उठेंगे और उनका जवाब भी लोगों को ही तलाशना है कि आपको आने वाले समय में ऐसे लोग चाहिए या आपको आने वाले समय में आम आदमी की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह मेहनत कश नेता चाहिए। ये यकीन करना संभव नहीं है कि कैथल में रणदीप सुरजेवाला जी इतने बड़े नेता, कांग्रेस के राष्ट्रीय स्तर के नेता हैं, पता नहीं कहां कहां किन स्टेट्स में कहते हैं चुनाव लड़वाए हैं, प्रभारी रहे हैं, कैथल के अंदर बताते हैं कि कद्दावर नेता है, हमारा सिक्का चलता है। अपना खुद का चुनाव 500-700 वोट से शायद वो पिछली बार विधानसभा में रह गए थे, मुश्किल परिस्थितियों में, जब वो जींद से हार के आए थे बुरी तरह से, तीसरे नंबर पे रह के। समझ आता है कि 500-700 वोट से वो रह गए थे, लेकिन ये समझ नहीं आता कि वो अपने चुनाव में पिछली बार 500-700 वोट से रह गए थे। उसके बाद बीजेपी के खिलाफ इतनी एंटी वेव भी चल रही है, उसके बावजूद कैथल के पूरे कैंपेन का प्रतिनिधित्व करने वाले रणदीप सुरजेवाला जी के इलाके में 17,000 वोट से पीछे कैसे रह गए हम लोग, गठबंधन पीछे कैसे रह गया। ये बात समझ में नहीं आती। ये सवाल हमारे भी मन में है, इसके ऊपर हम चर्चा करेंगे, इसके ऊपर हम अपनी बैठक में भी चर्चा करेंगे। दूसरी बात मैं कई सारे तथ्य आपके सामने रख रहा हूं, जो लोग जो हमसे सवाल पूछ रहे हैं। रणदीप सुरजेवाला जी कहां वोट करते हैं, किस बूथ पे वोट करते हैं, जरा मुझे नहीं जानकारी थी, ये मुझे बताया किसी ने। जरा एक बार वो बूथ नंबर निकाल के देखिएगा। इतने बड़े कद के नेता, जो विधानसभा में यहां से विधायक रहता है, मंत्री रहे, जो खुद हारे भी तो 500-700 वोट से हारे, अगर उनके बूथ पे गठबंधन हार रहा है तो सवाल तो दिमाग में आता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। दूसरी तरफ अशोक अरोड़ा जी थानेसर में 500 वोट से आ रहे थे अपना चुनाव। इतने बड़े नेता, हुड्डा जी के कहते हैं राइट हैंड मैन है। उनके इलाके में अगर 18,000 वोट से गठबंधन हार जाए तो ये सब इत्तेफाक नहीं हो सकता, इतना गजब इत्तेफाक नहीं होता। तो इसलिए सवाल मन में आते हैं, शंका मन में आती है। रादौर में कांग्रेस के विधायक हैं और दूसरे विधायक भी जो अब हमारे वहां से हैं, मेवाराम जी, वो भी कांग्रेस के विधायक हैं, बिशन लाल सैनी जी भी कांग्रेस के विधायक हैं। क्या गजब इत्तेफाक है कि जहां जहां कांग्रेस के विधायक थे, जहां जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता थे, उन कॉन्स्टिट्युएंसीज के अंदर हम हार जाते हैं लोकसभा चुनाव में। और जहां कांग्रेस के कद्दावर नेता नहीं थे, जहां कांग्रेस के विधायक नहीं थे, जहां हमारा कार्यकर्ता जूझ रहा था, भूला चीका हो गया, कलायत हो गया और पेहवा हो गया, शाहबाद हो गया, वहां पे हम जीत दर्ज कर जाते हैं। तो इसके सिर्फ दो ही तरीके हो सकते हैं इसको समझने के, जो मेरे समझ में आता है। या तो ये मान लिया जाए कि रणदीप सुरजेवाला जी का, अशोक अरोड़ा जी का कोई राजनीतिक अस्तित्व रहा ही नहीं, लोगों ने इनको पूरे तरीके से नकार दिया, इनके नाम पे वोट पड़ता ही नहीं, तो हम ये
समझ सकते हैं कि आम आदमी पार्टी को ये सारा वोट मिला और हम 17,000 वोट पीछे हैं, भारतीय जनता पार्टी से आगे आने वाले समय में मेहनत करेंगे। लेकिन अगर रणदीप सुरजेवाला जी के नाम पे वोट पड़ता है, उनको वोट मिलता है, उनका कद है, तो फिर 17,000 वोट से कैसे हार गए, इसका जवाब तो हमको तलाशना पड़ेगा। मैंने स्पष्ट तौर पे ये कहा कि अगर सुरजेवाला जी जैसे कद्दावर नेता, जहां जिस विधानसभा में उनका प्रभुत्व रहा है, वहां पे अगर उनके अपने पोलिंग बूथ से गठबंधन हार रहा है, जिसके अंदर आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं और वोटर ने भी मेहनत की, तो फिर सवाल दिमाग में आता है, सवाल उठना लाजमी है। और ये सवाल आज के दिन में पूरे हरियाणा की जनता के जहन में है कि निजी स्वार्थ के चलते, निजी कारणों से कोई व्यक्ति क्या देश के साथ धोखा कर सकता है, कोई व्यक्ति क्या गठबंधन के साथ धोखा कर सकता है, क्या आपसी इन्हीं कारणों की वजह से। और दूसरी तरफ देख लीजिए ना, अब मैं तो मेरे पास तो करनाल से भी बहुत लोगों के फोन आए। करनाल के लोग ये कह रहे हैं कि ये बाईपास दे दिया उस व्यक्ति को जिसके खिलाफ पूरे हरियाणा की लड़ाई थी, मनोहर लाल खट्टर जी के खिलाफ। पूरे हरियाणा की लड़ाई किससे थी? 9.5 साल तक किसने प्रताड़ित किया हरियाणा को? उसको बाईपास कैसे मिल गया उन व्यक्ति को? उसके लिए भी लोग सवाल पूछ रहे हैं कि किसके कहने पे टिकट दिया गया, क्यों ये सेटिंग की गई अंदर खाने, किस तरीके से मिली भगत इनके बीच में हुई, उसको लेके लोग ढेरों सवाल पूछ रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं कि भिवानी महेंद्रगढ़ की सीट जीती जा सकती थी, किसके कहने पे टिकट काटा गया, किसके कहने पे टिकट बदला गया। तो अगर देश को सर्वोपरि मान के हमने गठबंधन किया था, लेकिन अगर कुछ नेता अपने निजी स्वार्थ, अपने निजी कारणों, अपने बच्चों को आगे बढ़ाने के लिए अगर देश हित के खिलाफ काम करते हैं, तो आवाज उठेगी, लोगों के मन में सवाल उठेंगे और उनका जवाब भी लोगों को ही तलाशना है कि आपको आने वाले समय में ऐसे लोग चाहिए या आपको आने वाले समय में आम आदमी की तरह, आम आदमी पार्टी की तरह मेहनत कश नेता चाहिए। सुरजेवाला के अलावा जो आपने अशोक अरोड़ा का नाम लिया, मेवाराम का नाम, और कितने ऐसे नेता हैं जिनको मानते हैं कि भीतरी बात जो हुआ है? देखिए, मुझे बताने की जरूरत ही नहीं है, आप सबके सामने सारा डाटा है। आप उठा के देख लीजिए, जहां भी 9 विधानसभा थी इस कुरुक्षेत्र लोकसभा के अंदर, जहां भी कांग्रेस पार्टी के विधायक थे या उनके कद्दावर नेता थे जो कैंपेन संभाल रहे थे, जिनको हमने बाईपास तक नहीं किया, कैंपेन उनके हाथ में था टोटल तरीके से, आप सबने ऑब्जर्व किया है। उसके बावजूद अगर वहां हारते हैं तो जिम्मेदारी किसकी है? या तो ये मान लिया जाए कि इनका प्रभाव लोगों में खत्म हो चुका है, लोग रणदीप सुरजेवाला जी, अशोक अरोड़ा जी के नाम पे वोट ही नहीं देना चाहते, तो फिर आने वाले चुनाव में भी वही सत्य रहेगा। और या फिर ये मान लिया जाए कि प्रभाव तो उतना ही है, लेकिन 100% देना नहीं चाहते थे, दिया नहीं गया। तो ये सवाल हमारे जहन में है, हम इसके ऊपर समीक्षा बैठक पूरे प्रदेश के कार्यकर्ताओं को, पूरे प्रदेश के पदाधिकारियों को बुला के जल्द करेंगे, उन सबकी भी राय लेंगे। सर, आपकी बातों से लग रहा है गठबंधन टूटने की कगार पे है। गठबंधन तो मुझे लगता है कि इसमें कोई संदेह किसी प्रकार का होना नहीं चाहिए। गठबंधन लोकसभा चुनाव के लिए किया गया था। हमने इसी में एक सवाल जोड़ना चाहूंगा। भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने कल कहा है कि हम अकेले चुनाव लड़ने के लिए सक्षम हैं और हम आगे गठबंधन नहीं करेंगे। देखिए, 2 सवाल है, मैं दोनों का अलग अलग जवाब दे देता हूं। एक तो स्थिति पहले से स्पष्ट है, इसमें कोई एम्बिग्युइटी किसी तरीके की है नहीं। आप लोगों ने लोकसभा चुनाव से पहले भी हमसे ये सवाल पूछा था, हमने तब भी ये जवाब दिया था। ये गठबंधन देश और संविधान बचाने के लिए, लोकतंत्र बचाने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर किया गया गठबंधन था। स्टेट के अंदर हमारा कोई गठबंधन नहीं है। 90 की 90 विधानसभा सीटों पर आम आदमी पार्टी अपने दम पे चुनाव लड़ेगी, अपनी ताकत से चुनाव लड़ेगी, इसमें कोई एम्बिग्युइटी नहीं है। और यही भूपेंद्र हुड्डा जी थे जो पहले कहते थे कि हम सक्षम है 10 की 10 लोकसभा सीटें लड़ने में। मैंने तब भी बताया था, काहे के सक्षम है भाई, बाप बेटा दोनों हार गए थे पिछला लोकसभा चुनाव। ये तो आम आदमी पार्टी को धन्यवाद कीजिए कि हमने इंसिस्ट करके, लगातार कह के ये गठबंधन किया, जिसकी वजह से 5 सीटें कांग्रेस पार्टी को हरियाणा के अंदर नसीब हो गई। और आज भी ज्यादा अहंकार में आने की जरूरत नहीं है हुड्डा साहब, ना आपके पास नंबर है, ना भारतीय जनता पार्टी के पास नंबर है बहुमत का नंबर आम आदमी पार्टी के पास है। इसलिए अपनी स्थिति में रहिए और लोगों ने जो आपको मत दिया है उसको अपना मत समझ के अहंकार में मत आइए। देश को बचाने के लिए, लोकतंत्र को बचाने के लिए लोगों ने मतदान किया था। अब हरियाणा के मुद्दों के ऊपर बहस होगी, और अब जब हरियाणा के मुद्दों के ऊपर बहस होगी तो लोग सवाल पूछेंगे कि आपकी सरकार के अंदर दलितों के ऊपर जिस तरीके के अत्याचार हुए, वो सवाल भी आपके सामने आएंगे। आपकी सरकार के अंदर युवाओं को जिस कदर बेरोजगारी का सामना करना पड़ा, वो सवाल भी सामने आएंगे। एक ही सिक्के के 2 पहलू बेरोजगारी के मामले में कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी पहले से रहे हैं। तो जब हरियाणा के स्तर की बात होगी, हरियाणा के मुद्दों पे बात होगी, तो किसानों की भी बात होगी, युवाओं की भी बात होगी, महिलाओं की भी बात होगी, दलितों के ऊपर हुए अत्याचार की भी बात होगी। उन सवालों का सामना कीजिएगा और तब बताइएगा कि आप कितने सक्षम हैं
आम आदमी आज के दिन हरियाणा के लोगों की पसंद है, और अगर पूरे हरियाणा के अंदर आप इस लोकसभा के नतीजे को, इन वोट को रेप्लिकेट करके देख लें, तो आने वाली सरकार में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आम आदमी पार्टी की होने जा रही है। हरियाणा के विधानसभा चुनावों में सबसे महत्वपूर्ण भूमिका आम आदमी पार्टी की होने जा रही है। नमस्कार साथियों, आज कैथल में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस अनुराग ढांडा जी ने की है। मैं ये स्पष्ट करना चाहता हूँ कि अनुराग ढांडा जी का व्यक्तिगत बयान है। आम आदमी पार्टी हरियाणा का इस बयान से कोई संबंध नहीं है। धन्यवाद।